साधिके शरणतम के गौरी नारायणी नमोस्ते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जे.के. राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में आपको एक धार्मिक कथा सुनाने जा रहा हूँ। आशा है कि आप इस कथा को सुन करके, समझ करके, और कथाएं आनंद की क्या बात होती हैं, जानकारी की बात होती है। ये जो धार्मिक पुस्तकों में, हमारे पुराणों में जो रचना रची गई हैं, उस सत्य घटना पर आधारित थी और उनको लिपिबद्ध किया गया कि आप उसको समझें, जानें और तदनुसार अच्छे आचरण करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हैं तो हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उनका लाभ उठाते रहें। तो साथियों, यह कथा भी हमने आज से 30-35 साल पहले पढ़ी थी। साथियों, आपने सुना होगा कि गीध अजामिल गणिका तरगे तरगे सदन कसाई। ये महान विभूतियां थीं। गीध कौन? जटायु। कैसे तरगे? भगवान ने उनका अंतिम संस्कार किया। रावण से लड़ते लड़ते मर गए थे। अजामिल को आपने सुना होगा, जिनको गौतम बुद्ध की कृपा प्राप्त हुई। तो ये जो हमारा जिस विषय में आ रहा हूँ, गणिका, गीध अजामिल गणिका तरगे तरगे सदन कसाई। तर्ग मतलब के मुक्ति मिल गई संसार से। मतलब हमारे हिंदू धर्म में कहा था कि 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल गई। आत्मा का परमात्मा विलय होगा, क्योंकि जब तक विलय नहीं होगा आत्मा का परमात्मा में, तब तक पुनः आप जन्म लेते रहेंगे किसी न किसी योनि में। 84 लाख योनि भटकते रहेंगे। तो ये जो नाम लिए गए, गीध अजामिल गणिका तरगे तरगे सदन कसाई। तरगे मतलब मोक्ष प्राप्त हो गए। लेकिन साथियों, बड़ी विचित्र बात है कि एक प्राकृतिक न्याय आपने सुना होगा। प्राकृतिक न्याय, प्राकृतिक न्याय क्या होता है? आपने जो भी कर्म किए हैं, चाहे वो कोई भी सत्ता हो, उससे बच नहीं सकते हैं आप। जैसे आपने सुना होगा, जानते होंगे, पढ़े होंगे कि भगवान राम ने बाली को मारा था छुप करके पेड़ के आड़ में। तो राम भगवान का जो है जन्म हुआ कृष्ण भगवान के रूप में, और बाली का जन्म हुआ बहेलिये के रूप में। तो जब बहेलिये ने बाली रूपी बहेलिये ने जब भगवान कृष्ण को जब मार दिया, तब जाके मोक्ष प्राप्त हुआ। बड़ी विचित्र घटना आई। जब तक प्राकृतिक न्याय पूरा नहीं होता है, तब तक वह मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि मैं, भगवान न करे, मैं बहुत बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हमने जो बातें पढ़ी हैं उससे विषय में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो साथियों, हमारा जो विषय, वो जो गणिका मतलब वेश्या होता है। तो उस जमाने में एक इतनी सुंदर वेश्या थी, इतनी सुंदर वेश्या थी कि जिस पुरुष को उसने आंखें जिससे मिल गई, उसकी जो है आंखें चार हो गई। जिस पुरुष को उसने देखा, पुरुष ने भी उसकी आंखों में देख लिया। इतना बड़ा सम्मोहन था, इतना बड़ा आकर्षण था कि वह पुरुष एक कदम आगे बढ़ ही नहीं सकता है, उसके वशीभूत हो जाता था। तो कैसी घटना घटित होती है? एक ब्राह्मण लड़का बनारस से शिक्षा प्राप्त करके और रास्ते में अपने घर को जा रहा है। शिक्षा पूरी हो चुकी है। तो जैसा मैंने कहा, गणिका ने वेश्या, जिसको आपने सुना होगा बाद में कि कोई गणिका जो वेश्या थी, तोते को नारायण कराते कराते वो मोक्ष को प्राप्त हो गई। आपने सुना होगा संभवतः जो है। और आपने मजाक उड़ाया होगा कि नारायण हम कहते हैं तो भगवान तो प्रसन्न नहीं होते हैं, और तोते को नारायण करते तो उसका मोक्ष प्राप्त हो गया। साथियों, पूर्व जन्म के कुछ और भी कर्म होते हैं जिसकी वजह से सब बातें घटित होती हैं। तो उस गणिका, जब वह ब्राह्मण कुमार, सुंदर नौजुवक, जब वो शिक्षा समाप्त करके अपने घर को जा रहा था, रास्ते में उसके कोठे पर गणिका से मुलाकात हो जाती है। आंखें चार हो जाती हैं, एक दूसरे को देख लेते हैं, और सम्मोहन के वशीभूत होकर आकर्षण में वह लड़का उसके कोठे चला जाता है। और फिर ऐसा सम्मोहन में बनता है कि उसको घर द्वार की सब याद भूल जाती है।
तो साथियों, जब बहुत काल तक वह ब्राह्मण कुमार अपने घर नहीं पहुंचा, तो उसके पिता ने पता लगाने प्रयास किया कि हमारा लड़का कहाँ गया। गुरुकुल में गया पूछने, गुरुजी ने बताया कि फला समय में ही आपका लड़का इतने समय पहले निकल गया था। ढूंढते ढूंढते पता लगाते लगाते आ जाते हैं तो देखते हैं कि वेश्या के कोठे पे पड़ा हुआ है। वेश्या लड़के से कहते हैं चलने के लिए, बस वो लड़का तो वशीभूत है। तो उन्होंने उस वेश्या से, गणिका से सिफारिश किया कि मेरे लड़के को आकर्षण मुक्त कर दो और उसको कह दो मेरे साथ चला जाए। लेकिन उसने उसकी बात, पिता की बात नहीं सुनी उसने, गणिका ने, और लड़का वो नहीं गया। तो पिता ने उसको श्राप दे दिया कि जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में मैं वापस घर जा रहा हूँ, तुझे अपने पिता के लिए तरसेगी अपना नहीं, तुझे पिता का सुख प्राप्त नहीं होगा। और वो चले गए। फिर माता जी आती हैं, उस लड़के की माता जी आती हैं। माता ने भी उस वेश्या से अनुरोध किया, उन्होंने भी नहीं किया कि मेरे लड़के को आकर्षण से मुक्त कर दो, उसको मेरे साथ भेज दो। लेकिन वो टस से मस नहीं हुई, उसने उनकी कोई बात नहीं सुनी। तो माता ने श्राप दे दिया कि जैसे मैं पुत्र वियोग में परेशान हूँ और तुमने हमारे पुत्र को अपने अधीन कर रखा है, तो मैं ये श्राप देती हूँ कि तुझे माता का सुख प्राप्त नहीं होगा। अब साथियों, अंत में चूंकि वो लड़का शादीशुदा था, उसका ब्याह हुआ था, उसकी धर्मपत्नी भी उसी तरह से आती हैं और उस गणिका से अनुनय विनय करती हैं, और वह लड़का उनके साथ में नहीं जाता है। तो उस स्त्री ने भी, उस पुरुष की स्त्री ने, ब्राह्मण कुमार की स्त्री ने भी उस गणिका को श्राप दे दिया कि तुझे पति सुख प्राप्त नहीं होगा। जैसे मैं पति वियोग में तड़प रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, मेरे पति रहते हुए मैं विधवा जीवन व्यतीत कर रही हूँ, एकाकी जीवन व्यतीत कर रही हूँ, तो तुझे भी पति सुख प्राप्त नहीं होगा। अब साथियों, यह घटना पहले की है। उसके बाद उस वेश्या की रुचि भगवान में लग जाती है और वह जो है मोक्ष प्राप्त करने के मतलब इंतजाम में पहुंच जाती है, इस अवस्था में पहुंच जाती है मोक्ष प्राप्त करने की। लेकिन साथियों, वो उसकी मृत्यु हो जाती है कुछ समय बाद, जब वृद्धावस्था आती है। तो यह घटना जानकारी कैसे प्राप्त होती है, यह मुख्य विषय यहाँ पे है। तो उसका एक पुनर्जन्म होता है उस गणिका का, और वह किसी एक अच्छे घर में, लेकिन जो कुलीन घर था लेकिन गरीब था, उस घर में उसका जन्म होता है। और जन्म के समय उसकी माँ मर जाती है, क्योंकि माँ का श्राप था कि तुझे माँ का सुख नहीं मिलेगा। तो माँ के श्राप की वजह से पैदा होते ही उसकी माँ मर जाती है और पिता उसको पालन पोषण करते हैं। तो साथियों, जब युवती होती है, 16 साल की अवस्था उसकी आती है, पिता उसका कन्यादान करने के लिए किसी गांव में उन्होंने वर ढूंढ लिया था, और जिस दिन बारात आ रही है उसकी शादी करने के लिए, विवाह करने, उसी दिन उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि गणिका को श्राप दिया था उसके पिता ने भी, ब्राह्मण कुमार पिता ने भी, कि तुझे पिता के सुख प्राप्त नहीं होगा। अब साथियों, जब वो पिता मर जाते हैं बारात के दिन ही, तो वो अपने पिता से लिपट के बहुत भयंकर रो रही है अपना दिन। तो चूंकि वह अपने तपस्या से, भगवान की कृपा से, अनुकंपा से एक दिव्य उसको मतलब कि प्राप्त हो गया था, दिव्यता प्राप्त हो गई थी। एक साधारण नारी ने, ये साधारण आत्मा नहीं रह गई थी, वो परमात्मा के उसका विलय होना था उसका। तो चूंकि उसको दिव्य आत्मा थी, उसको उसके प्राण लेने के लिए धर्मराज स्वयं आए थे। अब वो एक ग्रामीण बेस में आकर के एक उपदेश देते हैं उसको, जो है, देखो बेटी, रो मत, जाने दो, कोई बात नहीं, चलो अंतिम संस्कार करो, यही होना था, इतने दिन का तुम्हारा साथ था पिता का, जो है। ऐसे उन्होंने कुछ उपदेश दिए, जो है। उन उपदेशों सुनने के बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं, वो आश्चर्यचकित हो जाती है कि ये कौन व्यक्ति है जो इसने मुझे इतना बड़ा ज्ञान दे दिया। और तुरंत उस आदमी का वो पैर पकड़ लेती है वो युवती, कहते आप कौन हैं? तो मैं फला गाँव के रहने वाला। पहले आप वो नहीं हो सकते, आप कुछ और हैं, आप दिव्य पुरुष हैं, दिव्य आत्मा है, कोई परमात्मा के संकट वाले व्यक्ति हैं आप बताइए, इतना बड़ा जो आपने ज्ञान मुझे दिया, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। आप अपने असली रूप में आइए, आप बताइए आप कौन। अब उसके अनुनय विनय देख करके, चूंकि वो स्वयं की दिव्य आत्मा थी,
वो तो दंड भुगतने के लिए उसका जन्म हुआ था। तो धर्मराज ने चूंकि एकांत लिया कि उसको अपना असली रूप दिखाया कि मैं ये हूँ और आज ही तुम्हारी मृत्यु होनी है, इसीलिए मैं आया हूँ तुझे लेने के लिए। तो साथियों, उसके बाद धर्मराज के दर्शन करते उसके भी प्राण छूट जाते हैं और धर्मराज उसको लेके चले जाते हैं। तो ये प्राकृतिक न्याय है। जब तक न्याय पूरा नहीं होगा तब तक जो है आत्मा को परमात्मा में विलय नहीं होगा। ये हमने जो विश्राम सागर में जो कथा पढ़ी थी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब अच्छा लगेगा बुरा लगेगा ये आप पर डिपेंड है। आप इसको सही मानते गलत मानते ये आपका विचार है। लेकिन जो धार्मिक पुस्तकें जो लिखी गई हैं लिखी गई हैं लिपिबद्ध की गई हैं, मैंने उनको पढ़ा, आपके सामने उसको मैंने सुनाया। तो आपने हमारे वीडियो को ध्यान से देखा, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।